करूंगी तो ठीक है। देखो मेंसुरेशन, आप शांति से समझना। मेंसुरेशन है बाबू, मेंसुरेशन का मतलब क्या हुआ? तो मेजरमेंट होता है। मेंसुरेशन का मतलब क्या होता है बाबू? मेजरमेंट होता है। ये किस वर्ड से लिया गया ये बाबू? ये बाबू लिया गया है मेंसुरेसिया वर्ड से लिया मीजर गया, मतलब है ना बाबू? किससे लिया गया? मेंसु बाबू रेशियो, मेंसु रेशियो वर्ड से लिया गया, मेंसु रेशियो वर्ड से लिया गया है ना वो? किससे लिया गया? मेंसु रेशियो वर्ड से लिया गया है ना बाबू? ठीक सर। मेसु रेशियो, मेंसु रेशियो वर्ड से लिया गया, ठीक है। जिसका मतलब क्या होता है वो? जिसका मतलब क्या होता है वो? जिसका मतलब होता है मेजरमेंट। जिसका मतलब क्या होता है वो? मेजरमेंट। जिसका मतलब क्या होता है? मेजरमेंट होता है। मतलब क्या सर? मेजरमेंट मीन्स क्या सर? मेजरमेंट मीन्स कहने का मतलब, शांति से सुनना है, समझना, 10-15 मिनट समझना है। मेजरमेंट कहने का मतलब ये होता है बाबू, मेजरमेंट कहने का मतलब ये हो गया, ठीक है ना। मेजरमेंट कहने का मतलब क्या हुआ सर? जैसे मान लो बाबू, जैसे मान लो जैसे मान लो बाबू ये स्टिक है, ये क्या बाबू? स्टिक है, ठीक है। अब ये स्टिक है बाबू, ये आपका क्या हो गया? स्टिक हो गया। अब इसका हमको क्या करना है? मेजर करना है, मेजरमेंट। मेजरमेंट मतलब बाबू इसका लेंथ नापना है। इसका हमको क्या नापना है? लेंथ नापना है। लेंथ नापना, हाइट नापना है, थिकनेस नापना है ना बाबू। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? मेजर करेंगे। मान लो यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे? स्केल लेंगे, इसको नापेंगे, है ना? ठीक है, शांति से पढ़ो ना बाबू, क्यों एक्स्ट्रा सोचते हैं? ठीक है। तो इसका बाबू जो लेंथ होगा, जो लेंथ होगा, तो इसका लेंथ हम लोग क्या किया? मेजर किया है ना बाबू। तो ज्योमेट्री में बाबू, ज्योमेट्री में मेंसुरेशन चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे बाबू? लेंथ को मेजर करेंगे, है ना? हम लोग क्या करेंगे? वो मेजर करेंगे, है ना। तो इसमें बाबू डिफरेंट डिफरेंट आपको शेप आ जाएगा, ठीक है ना। मान लो एक ये शेप हो गया, मान लो बाबू ये क्या हो गया? एक शेप ये हो गया, ठीक है सर। ठीक है, कुछ इस तरह से शेप हो गया। मान लो वो इसमें हम लोग क्या करेंगे? मेजरमेंट करेंगे। मेजरमेंट मतलब उसको मापेंगे। तो उसका हम लोग जैसा शेप रहेगा उसका एरिया नापेंगे, उसका क्या नापेंगे? पेरीमीटर नापेंगे। मान लो कुछ ऐसा शेप बना दिया ना बाबू, मान लो कुछ ऐसा शेप बना दिया, ठीक, कुछ ऐसा उसका शेप बना वॉल्यूम दिया, नापेंगे। ठीक है ना। वैसा शेप बना दिया, कुछ मान लो कि ऐसा शेप बना दिया है ना, वैसा शेप बना दिया, ठीक। ठीक, अब हमको मेजरमेंट करना है, ट्रायंगल। ठीक है। शांति से सुनिए बाबू, बहस मत कीजिए, ठीक है। अब मान लो मेजरमेंट, हमको मेजरमेंट पहले मेजरमेंट चैप्टर में क्या करेंगे? तो ये जो शेप बना बताएंगे कौन सा शेप है ना, कौन सा शेप है ना। तो इस शेप का बाबू, ठीक है ना, इस शेप का बाबू हम लोग मेजर करेंगे। इस शेप का बाबू हम लोग मेजर करेंगे। क्या मेजर करेंगे सर? क्या मेजर करेंगे बाबू? क्या मेजर करते? तो इसका बाबू ये यहाँ से यहाँ का लेंथ मेजर करेंगे, यहाँ से यहाँ का लेंथ मेजर करेंगे, यहाँ से यहाँ का लेंथ मेजर करेंगे, और अंदर वाले ये बाबू कितना सरफेस को ऑक्युपाई कर रहा है, कितना सरफेस को ऑक्युपाई कर रहा है, यही सब मेजर करना है मेजरमेंट, है ना बाबू। यही सब हमको मेजर करना। मेजरमेंट में कुछ नहीं, खाली ड्रा दिया जाता है ना बाबू, ड्रा दिया जाता है ना, ठीक है। कोई क्या किया जाता है? वो ड्रा दिया जाता है। तो मेजरमेंट को बाबू मेंसुरेशन में क्या पढ़ना? मेजरमेंट पढ़ना। मेजरमेंट, मेजरमेंट मतलब क्या होता है? नापना, मापना, मापना। मेजरमेंट में क्या होता है बाबू? मापना होता है ना। तो सारे फिगर को हम लोग क्या करेंगे? मेजर करेंगे। सारे फिगर को क्या करेंगे? मेजर करेंगे। कभी इसका पेरीमीटर निकालेंगे सर, कभी इसका एरिया निकालेंगे सर। जो 3D शेप आएगा बाबू उसका हम लोग क्या निकालेंगे? लेटरल सरफेस निकालेंगे सर, वॉल्यूम निकालेंगे, 3D शेप का वॉल्यूम निकालेंगे, है ना बाबू। तो थोड़ा सा पहले हम लोग क्या करते हैं? मेजरमेंट को बाबू डिफिनेशन, थोड़ा सा मेंसुरेशन को हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। मेंसुरेशन को क्या करते हैं वो? डिफाइन कर लेते हैं। मेंसुरेशन को क्या करते हैं वो? डिफाइन कर लेते हैं ना, डिफाइन कर लेते हैं कि क्या होता है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन को हम लोग क्या करते हैं? थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं ना, डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। लिखे सर। हाँ बाबू लिखिए, बाबू लिखिए, मेंसुरेशन को थोड़ा सा डिफाइन कर लो। लिखे तो हाँ बाबू लिखो, मेंसुरेशन का सर बाबू। वो ये भी लिखूं? मेंसुरेशियो और मेजरमेंट वो भी लिखना है। हाँ बाबू, मेंसुरेशन सर मैं बाबू प्रैक्टिस नोट करूं? हाँ बाबू, बाबू बार बार नहीं पूछना पड़ता है, क्यों ऐसे बार बार इरिटेट करते हो? जो भी बोर्ड पे लिखाएंगे, जब हम बोलेंगे लिखने के लिए तो लिखना है, जब बोलेंगे समझने के लिए तो समझना है। बार बार नहीं पूछा जाता, वो क्लास डिस्टर्ब होता है प्रत्युषा। जहाँ डाउट होगा वहां पूछिए, ठीक है प्रत्युषा बाबू। समझी सपना? कहाँ चल गई फिर बाबू सपना? यस सर। मेंसुरेशन में हम लोग क्या करेंगे? वो मेजरमेंट करेंगे। क्या सर? जैसे हम हमारा क्या बाबू इतना हाइट है, तो हम अपने हाइट को नापेंगे। तो इसी को नापने के लिए वो जिस चैप्टर में हम बाबू अपने मैंने लेंथ को मतलब क्या बाबू, जिस चैप्टर में बाबू, जिस चैप्टर में बाबू है ना जी बाबू, जिस चैप्टर में हम लोग लेंथ को मेजर करेंगे उसको हम लोग क्या कहते हैं? मेंसुरेशन कहते हैं। इसका एक अलग ही चैप्टर है बाबू, मेंसुरेशन एक अलग चैप्टर है। जैसे अलजेब्रा में हम लोग क्या करते हैं? x + x 2x करते हैं, x + y करते हैं ना, एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, ठीक है। ज्योमेट्री में हम लोग क्या करते हैं? ज्योमेट्री में हम लोग अब मान लो कोई एंगल बनाना है, कोई एंगल बना, तो वहां पे हम लोग ज्योमेट्री का क्या कंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं। मेंसुरेशन में हम लोग क्या पढ़ेंगे सर? मेजरमेंट पढ़ेंगे। मेंसुरेशन में मेजरमेंट पढ़ेंगे। मेजरमेंट मतलब क्या सर? नापेंगे। क्या सर? कोई भी शेप रहेगा तो उसका लेंथ नापेंगे, उसका ब्रेथ नापेंगे, उसका हाइट नापेंगे, है ना। यही सब मेजर करेंगे, मेजर करेंगे, बस वही करने बाबू, है ना। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट आपको शेप दिखाई देंगे, डिफरेंट डिफरेंट शेप दिखाई देगा। समझिए बाबू सपना? यस सर। हाँ बाबू, तो इसको डिफाइन कीजिए बाबू। इसको डिफाइन करें बाबू, मेंसुरेशन बाबू, डिफिनेशन इसको डिफाइन करो। डिफिनेशन इसका क्या होगा बाबू? मेंसुरेशन LKG का चीज है। मेंसुरेशन पढ़ाने लगे सर? हाँ बाबू, बहुत सारे पेरेंट्स बोल रहे थे। मेंसुरेशन बाबू क्या दिक्कत है बाबू? नहीं सर।
आपका सुबह में कवर हो जाएगा। मेंसुरेशन बाबू इज द बाबू ब्रांच ऑफ 15 पेज आपको छोड़ देना धर्मवीर, 15 पेज छोड़िए आराम से, है ना, थोड़ा सा उसमें 2 टॉपिक बच गया, उसको हम लोग बाबू कवर कर लेंगे। मेंसुरेशन बाबू, मेंसुरेशन इज द ब्रांच ऑफ बाबू, मेंसुरेशन इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। समझिए सालनी, सालनी दैट बाबू Yes. Yes. अभी ठीक है, दैट बाबू स्टडीज द, दैट बाबू स्टडीज द मेजरमेंट ऑफ बाबू, हम लोग इसमें मेजरमेंट ही पढ़ेंगे। दैट बाबू स्टडी द मेजरमेंट ऑफ बाबू, मेजरमेंट ऑफ बाबू ज्योमेट्रिकल फिगर्स, मेजरमेंट ऑफ बाबू। सर इसमें भी अलजेब्रा आ जाएगा? हाँ बाबू, नहीं उतना नहीं आएगा, थोड़ा बहुत आएगा, ज्यादा नहीं आएगा। मेजरमेंट ऑफ बाबू, मेजरमेंट ऑफ बाबू ज्योमेट्रिकल फिगर, ज्योमेट्रिकल फिगर्स बाबू एंड देयर पैरामीटर्स, ज्योमेट्रिकल फिगर बाबू, ज्योमेट्रिकल फिगर बाबू एंड देयर सर आपने पैरामीटर लिखा है। सर एंड पेरीमीटर। देयर बाबू पैरामीटर। नहीं बाबू पैरामीटर, ज्योमेट्रिकल फिगर्स बाबू एंड बाबू देयर पैरामीटर, पैरामीटर क्या होता है वो बताते हैं, पैरामीटर क्या होता है वो बताते हैं। एंगल नहीं तो फिगर होगा। सर एंड दिया बाबू पैरामीटर्स पैरामीटर क्या होता है? बताते हाँ हैं। सर। जैसे बाबू उसका लेंथ हो गया, जैसे लाइक बाबू जैसे किसी भी चीज का बाबू जो पेरीमीटर नहीं है, पैरामीटर्स है, मैंने उसका बाबू कौन कौन से पैमाना है, तो जैसे उसका क्या होगा ज्योमेट्रिकल फिगर बाबू कौन कौन सा, उसमें क्या रहता है, लेंथ रहता है सर, उसका एरिया रहता है सर, उसका क्या रहता सर है, आपने वैल्यू रहता है। लाइक लिखा है तो क्या बाबू पैरामीटर लाइक। अच्छा ठीक है सर, शांति समझो, पैरामीटर बाबू लाइक मेरा क्या होगा, जैसे बाबू जैसे जैसे मेरा क्या होगा वो फिगर लेंथ के होगा, बाद क्या लिखे? जैसे बाबू क्या होगा लेंथ होगा, पैरामीटर्स बाबू ज्योमेट्रिकल फिगर्स बाबू एंड देयर पैरामीटर्स लाइक जैसे में पैरामीटर्स क्या है, जैसे ज्योमेट्रिकल फिगर पैरामीटर क्या होगा, उसका लेंथ हो जाएगा, है ना, उसका ब्रेथ हो जाएगा, उसका एरिया हो जाएगा, ठीक बाबू। लाइक वो लेंथ हो गया सर, लाइक मतलब बाबू जैसे, पसंद करना यहाँ नहीं है, ब्रेथ हो गया, एरिया हो गया, ठीक, एरिया हो गया बाबू, वॉल्यूम हो गया, सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, ये सब सारा क्या है ज्योमेट्रिकल फिगर्स का क्या पैरामीटर्स है, क्राइटेरिया समझ सकते हो आप, हाइट। criteria, ठीक है ना, क्राइटेरिया आप समझ सकते हो। सर मैथमेटिक्स के बाद क्या लिखे हैं? डेट बाबू डेट स्टडीज द मेजरमेंट ऑफ ज्योमेट्रिकल फिगर। सर आपने वो पैरामीटर के बाद क्या लिखा है? लाइक है बाबू, लाइक नहीं क्लियर दिखता है क्या बाबू? सर पूरा एचडी में दिखता है सर। सर थोड़ा सा झपसा आ रहा है इसलिए, मेरे नेटवर्क इशू है इसलिए। अच्छा ठीक है, एक आकांक्षा नहीं आई ना, आकांक्षा एक रह गई, उसका भी बाबू एक दिन आती है एक दिन एब्सेंट होती है, एक दिन आती है 2 दिन। हाँ बाबू मेजरमेंट का हिंदी सर। मेजरमेंट मैंने बाबू नापना, नापना। मेजर करना, नापना मेजर करना। ओके सर। मेंसुरेंस का डेफिनेशन है। हाँ बाबू डेफिनेशन लिख लिया सर। सर मेंसुरेशन का पूछ रहे। क्षेत्रमिति होता है बाबू, हिंदी पूछ रहा है, हिंदी में पढ़ के हिंदी पूछ रहा है, क्षेत्रमिति होता है, क्षेत्र मीन्स का बाबू एरिया, और मिति मीन्स बाबू मेजर करना, एरिया को नापना है ना बाबू, किसी भी रीजन को नापना, ठीक है, ठीक है। तो मेंसुरेशन में बाबू हम अच्छा ठीक है, नेक्स्ट इन मेजरमेंट बाबू या इन मेंसुरेशन बाबू, इन मेंसुरेशन बाबू अच्छा ठीक है, अरे कंप्लीट होता है वो तो बोलना नहीं जाता है सर, कंप्लीट ऐसे तो बाबू सारे स्टूडेंट बोलोगे तो हो गया। इन मेंसुरेशन बाबू, इन मेंसुरेशन बाबू बी स्टडी, बी हम लोग बाबू जनरली 2 टाइप के शेप को स्टडी करेंगे। एक देखो एक मेरा कितना टाइप का शेप होता है सर, एक 0D समझो, एक बाबू 0D शेप होगा, 0 डायमेंशनल, फिर 1 डायमेंशनल बाबू, फिर 2 डायमेंशनल
और फिर बाबू थ्री डायमेंशनल 3D इतने टाइप के है ना, इतने इतने टाइप का हमारे पास क्या होते हैं, शेप होते हैं ना, शेप होते हैं, शेप होते हैं, ठीक है। अब जीरो डायमेंशनल किसको कहते हैं सर, वन डायमेंशनल किसको कहते हैं, टू डायमेंशनल किसको कहते हैं, थ्री डायमेंशनल किसको कहते हैं। तो हम लोग मेजरमेंट में बाबू जनरली 2D या 3D के बारे में पढ़ेंगे, है ना, इसको हम समझा देते हैं, 0D या 1D बता देते हैं ना बाबू, डी फॉर डायमेंशनल, डी फॉर डायमेंशनल, है ना बाबू। तो हम लोग मेंसुरेशन में बाबू बी स्टडी बाबू टू टाइप्स बाबू, टू टाइप्स ऑफ शेप, टू टाइप्स ऑफ शेप, टू टाइप्स ऑफ शेप, हम लोग दो तरह के शेप पढ़ेंगे ना, टू टाइप के शेप पढ़ेंगे, ठीक है। शांति से पढ़ना बाबू, दो टाइप के क्या पढ़ेंगे बाबू, शेप पढ़ेंगे, टू टाइप के क्या पढ़ेंगे, शेप पढ़ेंगे, है ना बाबू, टू टाइप्स ऑफ बाबू शेप। शेप पहला कौन सा सर, पहला कौन सा बाबू, पहला जो होता है बाबू 2D शेप होता है, क्या होता है बताते हैं, 2D सर शेप एक होता बार है बाबू, मेंसुरेशन समझाते हैं फिर से। लेट से क्यों है बाबू, 2D शेप होता है बाबू, और दूसरा जो है बाबू 3D शेप है, दूसरा क्या है 3D शेप है, 3D शेप है ना, 3D शेप। 2D शेप कहने का मतलब क्या बाबू, टू डायमेंशनल, जिसमें टू डायमेंशनल हो, टू डायमेंशनल शेप, 2D मतलब बाबू टू डायमेंशनल शेप, टू डायमेंशनल शेप, ठीक। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट बाबू 3D मतलब बाबू थ्री डायमेंशनल, थ्री डायमेंशनल, लिखो फिर समझाते हैं, थ्री डायमेंशनल, थ्री डायमेंशनल शेप, थ्री डायमेंशनल शेप, लिखने में नहीं बन रहा, लिखे लिखे बाबू लिखे, सर थोड़ा साइड साइड हो रहे हैं बाबू, यहाँ पे क्या बाबू थ्री डायमेंशनल शेप है, ठीक। लिखिए फिर समझाते हैं, समझाते हैं बाबू, समझाते हैं, समझाते हैं बाबू धर्मवीर। रुक गया सर, सपना, लिखता हूँ। अच्छा ठीक है, लिखे लिखे, सपना बाबू मन से पढ़ते चलना, इसको शेयर करते चलना बाबू, फ्रेश टॉपिक है। यस अभी सर। तक अभी पढ़ी हो बाबू मेंसुरेशन की नहीं पढ़ी हो, नाम सुनी हो कि नहीं सुनी हो, सर पढ़ी हूँ। पढ़ी हो, चलो हाँ तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आप जो पढ़े हो बाबू यहाँ जो पढ़ाएंगे बहुत अंतर होगा। 5 में हो कि 6 में हो सपना, सर 7। 7 बाबू, तो हाँ तो थोड़ा बहुत तो पढ़ ली होगी, चलो अच्छी बात है। सर आपने 3D शेप के बाद क्या लिखा है? उसके नीचे लिखे बाबू थ्री डायमेंशनल लिखे, थ्री डायमेंशनल शेप है, 3D का फुल फॉर्म बाबू थ्री डायमेंशनल है, ठीक है बाबू। सर 1D और 0D भी बता दीजिए। बताते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। अभी कौन कौन नहीं आया बाबू, आकांक्षा नहीं है, ये वाला समझाया, मुझे समझ नहीं आया। प्रत्युषा मन से बाबू आप बहुत इधर उधर करते, पहले तो मम्मी से भी गप कर रही थे बाबू, पास रहते ना बाबू तो बहुत मार मारते आपको, शांति से जब पढ़ाते तो सुनती नहीं हो और गप खाली करती हो। क्या मम्मी से भी गप कर रही थी प्रत्युषा, प्रत्युषा यस सर। क्या गप कर रही थी बाबू, सर मैं मम्मी को ये बोली, मम्मी पूछी तन क्या भी पढ़ा रहा है, मैंने बोला ये सर वाला हो गया, जीरो measurement का डायमेंशनल और पढ़ा वन रहे हैं। डायमेंशनल के बारे में बता दीजिए। देखो जब समझाते उस समय समझोगे तो डेफिनेटली समझ में आएगा, इधर उधर दिमाग करोगे तो जिंदगी में कभी नहीं समझ में आएगा, ठीक है ना, समझिए बाबू। देखो मेंसुरेशन वर्ड है बाबू, मेंसुरेशन जो वर्ड है वो मेंसुरेशियो वर्ड से लिया गया है ना, जिसका मतलब क्या था वो मेजरमेंट करना, मेजरमेंट मतलब वो नापना, मतलब वो नापना, जैसे मेरा ये हैंड है वो, तो इसका लेंथ कितना है, तो इसको हम लोग कैसे नापेंगे, स्केल से नापो बाबू, है ना बाबू, चाहे बाबू क्या लाओगे, स्केल लाओगे बाबू, चाहे ये आपका टेप लाओगे, टेप लाओगे उसको से क्या करोगे, मेजरिंग टेप। है ना, मेजरिंग टेप लाओगे। तो इसमें बाबू हम लोग क्या करते हैं, पूरा चैप्टर मेंसुरेशन चैप्टर में बाबू हम लोग मेजर ही करेंगे, क्या नापेंगे सर, तो जो जो शेप आएगा, जो जो शेप आएगा, मान लो कुछ ऐसा शेप आ गया, तो इसका हम लोग क्या नापेंगे, इसका लेंथ नापेंगे सर, इसका लेंथ नापेंगे, इसका लेंथ नापेंगे, सारे लेंथ को मेजर करेंगे। तो ये अंदर वाला कितना एरिया को कवर कर रहा है उसको हम लोग मेजर करेंगे, है ना, उसको मेजर करेंगे, ठीक है। ये शेप हो गया सर, कुछ ऐसा शेप आ जाएगा बाबू, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसका लेंथ नापेंगे, इसका लेंथ नापेंगे, इसका लेंथ नापेंगे, इसका सारे लेंथ नापेंगे, ऐड करेंगे, उसी को पेरीमीटर कहेंगे बाद में, ठीक है। कुछ ऐसा शेप आ जाएगा सर, कुछ मान लीजिए ऐसा शेप आ जाएगा, है ना, या कुछ ऐसा शेप आ जाएगा, ठीक है, कुछ ऐसा शेप आ जाएगा, ठीक। जैसे बाबू मान लो ये आ गया, ये आ गया, ठीक, ये आ गया, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, क्यूब हो गया, तो इसका हम लोग क्या नापेंगे बाबू, इसका मेजर करेंगे, इसका कितना लेंथ है सर, इधर कितना ब्रेथ है सर, है ना, वो कितना ब्रेथ है, इसका हाइट कितना है सर, इसका हाइट कितना है सर, सारे मेजर करेंगे, है ना बाबू। तो मेजरमेंट में यही चैप्टर चलेगा, खाली नापने वाला काम से होगा, क्या होगा, खाली मेजर करने का काम है ना बाबू, तो वही कुछ नहीं किया गया है ना बाबू। मेंसुरेशन इज द बाबू ब्रांच ऑफ बाबू मैथमेटिक्स, मेंसुरेशन जैसे क्या अलजेब्रा मैथ का एक ब्रांच है ना बाबू,
ज्योमेट्री क्या मैथ का एक ब्रांच है ना बाबू, ट्रिग्नोमेट्री क्या मैथ का एक ब्रांच है, उसी तरह से मेंसुरेशन क्या बाबू एक ब्रांच है मैथ का। दैट बाबू स्टडी द मेजरमेंट ऑफ ज्योमेट्रिकल फिगर। ये जो दिख रहा ये क्या है, ज्योमेट्रिकल फिगर है, ये क्या है, ज्योमेट्रिकल फिगर है, ये क्या है, ज्योमेट्रिकल फिगर है। तो इसी को हम लोग मेजर करेंगे है ना, उसका एरिया नापेंगे, लेंथ नापेंगे, पेरीमीटर नापेंगे, वही और कुछ नहीं। ज्योमेट्रिकल फिगर बाबू लाइक दियर पैरामीटर, पेरीमीटर्स नहीं पैरामीटर्स, पैरामीटर्स बाबू मैंने समझो ना, इसका पैरामीटर्स बाबू इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है ना बाबू, ठीक है। जैसे इसका पैरामीटर्स कहने का बाबू क्या, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या, जैसे उसका लेंथ क्या होगा सर, उसका ब्रेथ क्या होगा सर, उसका एरिया क्या होगा सर, उसका वॉल्यूम क्या होगा, यही सब को हम लोग क्या करेंगे ज्योमेट्रिकल फिगर्स के पैरामीटर को क्या करेंगे मापेंगे। पैरामीटर मानो पैमाना, पैमाना है ना वो, पैमाना है ना, ये क्राइटेरिया, ज्योमेट्रिकल फिगर्स का क्राइटेरिया है ना, ठीक। नेक्स्ट बाबू, तो मेंसुरेशन में बाबू जनरली हम लोग कितना टाइप का, समझो मेंसुरेशन में बाबू हम लोग जनरली जो होता है शेप कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप के होते हैं। एक 0D होता है बाबू, फिर 1D, 2D, 3D, 4D है ना। तो देखो बाबू जो 0D में क्या होगा, समझो शांति से समझना। 0D शेप किसको कहेंगे, 4D होता है, टाइम को बाबू 4th डायमेंशनल माना गया है, टाइम को 4th डायमेंशनल माना गया। मिस्टी बाबू वीडियो ऑन कीजिए मिस्टी, समझना बाबू, समझना मन से समझना, अभी तो चैप्टर शुरू हुआ ना, समझ में आ रहा है शुरुते? यस सर। एकदम बाबू पीछे से कोई रिलेशन नहीं है बाबू, पीछे से कोई रिलेशन नहीं है, ठीक। सर थोड़ा सा साइड हो जाइए, एक कुछ लिखना है। ठीक है, तो देखो बाबू क्या होता है, देखो वो हमारे पास जो शेप होता है बाबू, एक हम लोग 0 डायमेंशनल करते हैं, क्या कहते हैं बाबू 0 डायमेंशनल, 0 डायमेंशनल, 0 डायमेंशनल क्या बाबू 0 डायमेंशनल है ना, 0 डायमेंशनल। 0 डायमेंशनल में क्या होता है बाबू, 0 डायमेंशनल में जो हमारे पास डॉट है, जिसमें बाबू ना ही लेंथ हो, ना ही ब्रेथ हो, ना ही हाइट हो, तो वैसा कौन सा हो सकता है बाबू, पॉइंट पॉसिबल है ना बाबू। तो इसको हम लोग क्या करेंगे बाबू 0 डायमेंशनल शेप कहेंगे है ना बाबू, जिसमें ना ही बाबू लेंथ हो, ना ही ब्रेथ हो, ना ही हाइट हो, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे 0 डायमेंशनल शेप कहेंगे। डॉट को पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे वो 0 डायमेंशनल शेप कहेंगे ना। इसमें ना ही लेंथ होता सर, ना ही ब्रेथ होता, ना ही हाइट होता, ठीक है ना। सर वन इसका डायमेंशन एरिया होता है ना सर, पॉइंट का बाबू एरिया हम लोग जनरली नेग्लिजिबल मानते हैं। एरिया निकालने का पॉइंट क्या है, सर्कुलर है तो उसका एरिया क्या निकालोगे, रेडियस हम लोग 0 मानते हैं। पॉइंट में ना ही हम लेंथ नापते, ना ही ब्रेथ मानते बाबू, तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे पॉइंट का, हम लोग नेग्लिजिबल सर मानते तो हैं। उसको नापेंगे 0 पॉइंट कुछ रहेगा तो उसको फिर एरिया निकालेंगे। 0 पॉइंट बाबू हद कर, हम कह रहे जो पॉइंट है, जो सिंपल सा एक ऐसे डॉट है बाबू, जो नीडल का डॉट है, तो इसका इसमें ना ही हम इसको लेंथ मानते, ना ही इसमें ब्रेथ मानते, और ना ही इसका एरिया बाबू ये हाइट मानते, कुछ नहीं मानते। तो ये मेरा क्या होगा 0 डायमेंशनल हो गया। 1 डायमेंशनल किसको कहेंगे बाबू, 1D किसको कहेंगे, 1D किसको कहेंगे, जिसमें बाबू क्या होगा लेंथ होगा, जिसमें बाबू क्या होगा लेंथ होगा। जैसे मान लो बाबू एक लाइन ले लो, स्ट्रेट लाइन। हाँ स्ट्रेट लाइन ले लो, ठीक है। तो ये जो स्ट्रेट लाइन बाबू इसमें क्या सिर्फ लेंथ है, इसके हम लोग बाबू हाइट और बाबू इसका ब्रेथ को हम लोग नहीं एज्यूम करते हैं। ऐसे कुछ ना कुछ तो ब्रेथ होगा, लेकिन उसको हम लोग सर मैथ में कर्व्ड नेग्लिजिबल लाइन रहेगा तो वो नहीं होगा बंडी। बता रहे हैं बाबू, ठीक है। तो ये बाबू क्या हो गया, स्ट्रेट लाइन हो गया, स्ट्रेट लाइन हो गया। स्ट्रेट लाइन मान लो इसको ऐसे कर्व कर देते हो, कर्व कर देते हो है ना, कर्व कर देते हो, कर्व कर देते हो, तो इसके ये अल्टीमेटली क्या है, कर्व लाइन है, कर्व लाइन बाबू। तो इसके भी बाबू ब्रेथ को हम लोग नेग्लिजिबल मानते हैं, इसके भी ब्रेथ को क्या मानते हैं, नेग्लिजिबल मानते हैं। मतलब क्या सर, जिसमें बाबू ओनली लेंथ हो, जिसमें क्या बाबू ओनली लेंथ हो, सिर्फ क्या हो लेंथ हो, उसको 1 डायमेंशनल शेप कहेंगे, उसको 1 डायमेंशनल शेप कहेंगे, ठीक ठीक बाबू, ठीक सर। नेक्स्ट बाबू 2 डायमेंशनल क्या होगा बाबू, वैसा से बाबू जिसमें लेंथ के साथ उसका ब्रेथ हो, जिसमें लेंथ के साथ ब्रेथ हो, जैसे ये हो गया और उसके साथ ये हो गया, तो इसमें लेंथ भी है सर, ब्रेथ भी है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे 2 डायमेंशनल शेप कहेंगे, 2 डायमेंशनल शेप कहेंगे ना, 2 डायमेंशनल शेप कहेंगे। जैसे बाबू जैसे आप लोग क्या देखे, जैसे समझे बाबू है ना, जैसे मान लो बाबू अगर ये स्केल खाली एज्यूम करते हैं, स्केल है ना बाबू, अब मान लो बाबू ये स्केल में ये सिर्फ टेढ़ा है लंबाई, थोड़ा। ठीक है, ये स्केल है बाबू, ऐसे आप देखो, ऐसे देखो तुम वर्टिकल देखो, है ना, वैसा देखो कि इधर वाला पोर्शन नहीं दिखाई दे, कोई इधर वाला कुछ पोर्शन, तो ये आपको इधर से देखो फ्रंट व्यू, इधर से देखोगे तो फ्रंट व्यू उसको कहेंगे। तो इधर से आपको क्या दिखाई देगा, सिर्फ एक लाइन दिखाई दे रहा, इधर से देख रहे हो तो सिर्फ एक क्या लाइन दिखाई दे रहा, तो इसको हम लोग 1 डायमेंशनल कहेंगे, क्या कहेंगे 1 डायमेंशनल कहेंगे, वन ठीक डायमेंशनल। ठीक ना, क्योंकि सर इसका ना ही लेंथ है सर, ना ही ब्रेथ है, ठीक। अगर इसी को शांति से समझना, शांति से समझना बाबू प्रत्युषा, इसी को थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, तब आपको क्या दिखाई दे रहा है, इधर लेंथ भी दिखाई दे रहा और इसके साथ इधर ब्रेथ भी दिखाई दे रहा, तो इसको हम लोग 2 डायमेंशनल होगा। अगर आप ऐसे देख रहे हो तो उधर से बाबू आपको सिर्फ क्या दिखाई दे रहा है, इधर यही ये दिखाई दे रहा है ना, इधर वाला नहीं लाइन दिखाई, है ना, सर सिर्फ एक लाइन लाइन दिखाई दे रहा है।
सिर्फ लाइन दिखाई दे रहा है तो उसको हम लोग वन डायमेंशनल कहेंगे। ठीक, इसी को थोड़ा सा तिरछा कर देते हैं। अब आपको इसमें सर इधर लेंथ भी हो गया सर, और इधर क्या हो गया, ब्रेथ हो गया। इधर लेंथ हो गया सर, और इधर क्या हो गया, इधर ब्रेथ हो गया। तो टू डायमेंशनल हो गया, टू डायमेंशनल हो गया। ठीक, नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट बाबू, समझो नेक्स्ट। ठीक है, जैसे ये क्यूब है, तो क्यूब को बाबू अगर ऐसे करके दिखाएं, इसमें बाबू वन लाइन दिखाई नहीं, मान लो ऐसे देख रहे हो। ठीक है, अब समझ सब समझो, शांति से समझो। तो सिर्फ इधर ही रंगीन रंगीन है वो कलर वाला, देखो कि नहीं। ठीक है, तो इसमें अगर क्यूब खाली देख रहे हो तो आपको इधर इधर उधर कुछ नहीं, इधर नहीं दिखाई देगा, ना ही बाबू इधर वाला फेस दिखाई देगा, ना इधर वाला। जब फ्रंट से देखो, फ्रंट व्यू करो, है ना, फ्रंट व्यू करो। ठीक, तो जब फ्रंट व्यू करोगे, फ्रंट व्यू करोगे, ये शैतान घूम के जाता है। ठीक है, सर उसको ठीक से करिए। ठीक है, तो ये बाबू फ्रंट व्यू देख रहे हैं, तो इसमें हाँ आपको सर। क्या दिखाई दे रहा है, इसमें सिर्फ ये वाला फेस दिखाई दे रहा, तो इसका लेंथ दिखाई दे रहा सर, ये ब्रेथ दिखाई दे रहा, तो ये क्या होगा, टू डायमेंशनल हो गया। ठीक, ये कैसा होगा, टू डायमेंशनल हो गया। अब शांति से समझना, इसी को थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, इसी को थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं। टू डायमेंशनल फिर से समझा दीजिए। ठीक है, अभी ये इसी को ऐसे कर देते हैं, तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, इधर बाबू ये इधर इसका लेंथ हो गया सर, इधर से इसका ब्रेथ हो गया बाबू, इधर से ये ब्रेथ होगा, और इधर 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 आ रहा है, ये तुम्हारा हाइट भी होगा, हाइट भी होगा, हाइट भी होगा। तो यहाँ इसमें क्या तीनों दिखाई दे रहा है, तो ये आपका तीनों थ्री डायमेंशनल हो गया। ये आपका क्या हो गया, थ्री डायमेंशनल हो गया बाबू। यहाँ से लेंथ दिखाई दे रहा है ना सर, यहाँ से ब्रेथ दिखाई दे रहा है ना सर, और ये वाला हाइट दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा, ये थ्री डायमेंशनल है ना, थ्री डायमेंशनल। मतलब क्या सर, जिसमें बाबू सिर्फ लेंथ रहेगा उसको वन टू डायमेंशनल। डायमेंशनल फिर से समझा दीजिए। कहाँ जिसमें ध्यान लेंथ रहता है ब्रेथ बाबू, हो। कहाँ ध्यान रहता है बाबू, पिटाई खाली खोज, खाली पिटाई खोजता है सब। ठीक है, जिसमें बाबू सिर्फ खाली लेंथ हो सर, इसमें सारे सिर्फ खाली स्ट्रेट लाइन हो, है ना, या कर्व लाइन हो, तो इसको हम लोग वन डायमेंशनल, ब्रेथ नहीं हो। ठीक है, जिसमें बाबू लेंथ के साथ ब्रेथ भी आ जाए, ब्रेथ भी आ जाए। जैसे बाबू ये अभी आप बताए ना बाबू, जैसे ये शेप इधर से देखो, तो इसमें आपको इधर से क्या सिर्फ ये दिखाई दे रहा है, इधर से ये दिखाई दे रहा है, यही ना एक प्लेन दिखाई सरफेस दे रहा है बाबू, तो ये क्या होगा, मेरा टू डायमेंशनल हो जाएगा। थ्री डायमेंशनल कौन होगा सर, इसमें हाइट भी आ जाएगा, थ्री डायमेंशनल क्या होगा, हाइट भी आ जाएगा। इसी को थोड़ा टिल्ट करके देखो, तो अभी इसमें वो इसका सब चीज आपको दिखाई दे रहा है, ये फेस भी दिखाई दे रहा, इसका ये लेंथ भी दिखाई दे रहा, ये ब्रेथ भी दिखाई दे रहा, और उसके साथ इसका हाइट भी दिखाई दे रहा है, इधर हाइट भी दिखाई दे रहा है। तो क्या होगा, थ्री डायमेंशनल होगा। क्या होगा, थ्री डायमेंशनल शेप होगा, थ्री डायमेंशनल शेप होगा। मतलब क्या बाबू, जिसमें सिर्फ बाबू खाली लेंथ हो उसको हम लोग कहेंगे वन डायमेंशनल, जिसमें लेंथ के साथ ब्रेथ आ जाए, है ना वो, जैसे रेक्टेंगल हो गया, कोई भी आप बाबू टू डायमेंशनल शेप बना लो। जैसे कौन कौन से हो सकता है सर, शांति से पढ़ना बाबू सालनी। जैसे बाबू ये क्या हो गया, एक बाबू ये हो गया ट्रायंगल, है ना, ये ट्रायंगल, तो इसमें बाबू हमेशा लेंथ रहता है, ब्रेथ रहता है, ब्रेथ रहता है, ब्रेथ रहता है, तो ये मेरा क्या होगा, टू डायमेंशनल शेप होगा, है ना। देखो ना शैतान, देखो कहाँ गया, देखो बाबू, ये जो आपको ट्रायंगल दिख रहा है बाबू, इसका इसमें कोई हाइट हाइट नहीं है, इसका मोटाई क्या है, लगभग जीरो है। ये मोटाई इसका क्या है, जीरो, इसका मोटाई लगभग क्या है, जीरो है, जीरो है ना बाबू, ये जीरो है। ठीक है, तो ये मेरा क्या होगा, मोटाई जीरो, लेकिन इसका क्या इधर लेंथ है ना बाबू, इधर इधर कुछ हाई, इधर आपको ब्रेथ दिखाई दे रहा है ना, तो इसको हम लोग कहेंगे टू डायमेंशनल। मतलब बाबू टू डायमेंशनल क्या होगा, एक प्लेन पेज की तरह होगा, एक प्लेन प्लेन पेज की तरह होगा ना, टू डायमेंशनल प्लेन पेज की तरह होगा ना। सर तो इसका हाइट है ना सर, हाइट है वो, तो एक चीज गायब है ना वो, एक चीज गायब है ना इसमें, ब्रेथ। एगो गायब है कि नहीं, एगो इसका क्या है, ब्रेथ गायब है, एगो चीज गायब है ना वो। ठीक है, तो दो ही, टू डायमेंशनल में उसमें दो चीज रहेगा, थ्री डायमेंशनल में लेंथ भी रहेगा, ब्रेथ भी रहेगा, हाइट भी रहेगा। सिंपल से ये समझो, सिंपल से ये समझो। जैसे बाबू समझो आप, सर 4D देखो में। 4D में बाबू, लेंथ और ब्रेथ का तो टू डायमेंशनल होगा। हाँ वो देखो, देखो समझो बाबू, देखो समझो, समझो समझो आराम से समझो। सर जीरो डायमेंशनल और वन डायमेंशनल सेम है क्या? जीरो डायमेंशनल बाबू लेंथ नहीं होता, जीरो डायमेंशनल कुछ नहीं होता, ना लेंथ होता ना ही ब्रेथ होता, कुछ नहीं होता। तो ठीक है वन ना, में भी कुछ तो नहीं वही होता। ना सर, उसमें सर भी तो आपने लेंथ ये ना ही अपना ब्रेथ रहता है। यह बना लिया है। वन ठीक है, देखो डायमेंशनल में तो लेंथ होता है देखो और जीरो शैतान, डायमेंशनल में कुछ अरे नहीं। शैतान शांत रहो, ये मात्र मात्र एक मान लो एक सिंपल सा कार्ड है, ठीक है ना, एक कार्ड है, ठीक है बाबू। अब ये कार्ड है बाबू, तो इसमें आपको लेंथ क्या और ब्रेथ है। ठीक है ना, इसमें आपको थिकनेस इसका दिखाई नहीं देगा, थिकनेस इसका नेग्लिजिबल, इतना सुन थिकनेस है लेकिन नेग्लिजिबल मानते हैं। तो इसमें आपको ये दिखाई दे रहा है, उसके साथ ये दिखाई दे रहा है। आपको इसको हाइट माना तो हाइट मानो, मतलब उसमें दो ही वो डायमेंशन होगा, या तो लेंथ होगा, लेंथ होगा, ब्रेथ होगा, नहीं तो इसको अगर हाइट डिफाइन करोगे तो हाइट डिफाइन करो। आप लोग इसको ऐसे देखोगे तो हाइट कहोगे ना, इसी को जब ऐसे इसी को जब ऐसे देखोगे तो आप लोग इसको क्या कहोगे, इसको लेंथ कहोगे, इसको ब्रेथ कहोगे। तो आप किसी को भी हाइट मानो, किसी को भी ब्रेथ मानो, क्या फर्क पड़ता है ना। तो ये क्या हो गया, टू डायमेंशनल हो गया, ये क्या हो गया, टू डायमेंशनल हो गया। ठीक है, अब इसी में बाबू बहुत सारे को हम लोग क्या किया, कलेक्ट कर दिए। एक लाए बाबू, इसके ऊपर दूसरा लाए, इसके ऊपर लेंथ तीसरा, ब्रेथ हाइट तीनों है। ठीक है ना। तो इस तरह से बाबू एक आपको क्या बने, एक लाए, एक एक करके दो दो लाना जी शैतान। पहले देखो एक हो गया, पहले मान लो बाबू टोटल सा ऐसे हो गया, एक सीट लाए,
वहां पे बाबू ऐसे सीट करके जमा करते गया, जमा करते गया, जमा करते गया, इतना मोटा सीट हो गया, इतना मोटा सीट हो गया। तो अब इसमें बाबू क्या हो गया, अब इसमें सब चीज आ गया, अब इसमें क्या आ गया बाबू, सब चीज आ गया। ठीक है, अब इसमें सब चीज आ गया। कैसे सर? इसका बाबू देखो, ये लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो लेंथ गया, ब्रेथ हाइट सब और कुछ आ गया। ये हाइट आया कि नहीं, इसका मोटाई है ना, मोटाई है ना, तो ये मेरा क्या होगा, 3 डायमेंशनल शेप हो जाएगा। ये कैसा हो जाएगा, 3 डायमेंशनल शेप हो जाएगा। समझ में आया बाबू? 0 Yes. सर डायमेंशनल। 0 और 1 मुझे समझ नहीं आया। अरे जीरो, जीरो बाबू जिसमें कुछ नहीं रहा, जो डॉट है बाबू उसको 0 डायमेंशनल कहते हैं। 0 डायमेंशन में कुछ नहीं रहता, ना लेंथ रहेगा, ना ब्रेथ रहेगा, ना हाइट रहेगा। और 1 डायमेंशन बाबू सिर्फ लेंथ रहेगा, सिर्फ लंबाई होगा। सर जो स्कूल स्ट्रेट में लाइन बताया कि इसमें कुछ नहीं रहता, नो लेंथ नो ब्रेथ नो हाइट। केरा में इसको 1 डायमेंशनल में 1 डायमेंशन में लेंथ होता है बाबू मेरे, बताया स्कूल में, बताया नहीं बताया, हमको क्या स्कूल से मतलब है, ठीक है? सर मैं पूरा समझ गई। ठीक है ना, जिसमें बाबू सिर्फ लेंथ होगा ना उसको 1 डायमेंशनल कहेंगे, ठीक है ना, कुछ नहीं रहेगा उसको 0 डायमेंशन कहेंगे। ठीक है बाबू, चलो ठीक यस है। सर ये आपका पैम्पलेट है ना? ये पंपलेट नहीं बाबू, चलो ठीक है, इसको साइड करते हैं। ठीक, समझ गए बाबू? ठीक है, तो हम लोग बाबू मेंसुरेशन में बाबू 1 डायमेंशनल का क्या निकालेंगे, 1 डायमेंशनल में लेंथ निकालना कहेगा, तो लेंथ में हम लोग इसको पढ़वे नहीं करते हैं। क्यों सर? क्योंकि अब इसका लेंथ नापना हो तो 1 डायमेंशनल में क्या आएगा, हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा। 1 डायमेंशनल फिगर कौन होगा सर, स्ट्रेट लाइन होगा। तो स्ट्रेट लाइन का नॉर्मल सा क्या हम लोग निकाल सकते हैं, ब्रेथ तो है नहीं, ब्रेथ है नहीं बाबू, हाइट है नहीं, तो उसका हम लोग ना ही एरिया निकालेंगे, ना ही पेरीमीटर निकालेंगे, कुछ नहीं निकालेंगे, है ना बाबू। ऊपर सिंपल सा उसको क्या करते हैं, सिंपल सा इसका लेंथ नापना है तो सिंपल सा इसका स्केल लाओ, इसका स्केल लाओ, इसको नाप लो। तो इसीलिए बाबू 1 डायमेंशन के बारे में हम लोग ज्योमेट्री में नहीं पढ़ते, क्योंकि वेरी सिंपल, ना ही इसमें ब्रेथ है, ये नहीं सकता, ना ही इसका एरिया निकालेंगे, ना पेरीमीटर निकालेंगे, इसका लेंथ है सिर्फ हो जाएगा, है ना। तो हम लोग बाबू ज्योमेट्री में क्या पढ़ेंगे, मेंसुरेशन में क्या 2D शेप के बारे में पढ़ेंगे और 3D शेप के बारे में। 2D शेप के कौन सा, जैसे ये हो गया, ये हो गया, इसमें क्या लेंथ है, ब्रेथ है, ये ट्रायंगल हो गया, है ना बाबू, स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, ट्रेपेजियम हो गया, पैरेललोग्राम हो गया, क्वाड्रिलेटरल हो गया, है ना बाबू, रोम्बस हो गया। तो ये सब क्या बाबू 2 डायमेंशनल शेप है, मतलब बाबू जिसमें मोटाई नहीं रहे, मोटाई नहीं रहे, मोटाई नहीं रहे, जिसको लेंथ है ब्रेथ है ना, लेंथ और ब्रेथ है। तो पहले हम लोग किसके बारे में पढ़ लेंगे, 2 डायमेंशनल शेप के बारे में, एरिया निकाल लेंगे, पेरीमीटर निकाल लेंगे, उसके बाद हम लोग बाबू 3 डायमेंशनल शेप में, जिसमें आपको क्या आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा। ये आपका क्या है, ये 3 डायमेंशनल शेप है, ये 3 डायमेंशनल शेप है, ठीक है ना, 3 डायमेंशनल शेप है, ठीक ठीक। नेक्स्ट बाबू ये देख लो, ये डब्बा, ये डब्बा क्या है, 3 डायमेंशनल शेप है। कैसे सर, लेंथ भी है, इधर भी है, और इधर भी है, इधर भी है, 3 डायमेंशनल शेप है, तो इसको क्यूबॉइड कहते हैं। ये आपका क्या हो गया, क्यूब हो गया। तो इसके बारे में भी पढ़ेंगे, इसके बारे में भी पढ़ेंगे, है ना, ये सब सारे के बारे में पढ़ेंगे, क्या फेस होता है, धीरे धीरे समझ समझ के ना। तो पहले हम लोग 2D के बारे में, ठीक ना, पहले हम लोग 2D के बारे में स्टडी करेंगे। जैसे एरिया हो गया किसका सर, स्क्वायर का, रेक्टेंगल का, है ना बाबू, सर्किल का, ये सब के बारे में पहले हम लोग पढ़ेंगे 2 डायमेंशनल शेप, उसके बाद हम लोग 3 डायमेंशनल शेप में एंटर करेंगे, ठीक। तब 2D को डिफाइन करते हैं। आज 0D के बारे में नहीं पढ़ेंगे। अब 1D में क्या सर, ब्रेथ है या नहीं, तब इसका एरिया कैसे निकालोगे, एरिया इसका हम निकाल भी नहीं पाएंगे। एरिया निकालने के लिए 2 पैरामीटर चाहिए, लेंथ और ब्रेथ चाहिए, लेकिन इसमें ब्रेथ है या नहीं, तो इसीलिए बाबू इसको हम लोग नहीं पढ़ते मेंसुरेशन में। इसका लेंथ पूछेगा तो सीधे नाप लो। समझा धर्मवीर? सपना समझे यस बाबू, सर। समझे सपना? यस सपना सर। ठीक है बाबू, अब थोड़ा सा 2 डायमेंशनल को हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। बहुत आप लोग समझाते हैं बाबू, क्या करें। 4 डायमेंशन बाबू, 4 डायमेंशन हम लोग को नहीं पढ़ा। 4 जो टाइम है बाबू, टाइम है, उसको हम लोग 4 डायमेंशन में माना गया है ना, टाइम ट्रेवल। जो 0 डायमेंशन वो बोला, मुझे थोड़ा समझ में नहीं आया। आपको पढ़ते सही, इतना मार मार, पहले तो आप शांति से सुनते नहीं बाबू, क्या कर रही थी अभी? सर उसमें कुछ लेंथ ब्रेथ कुछ भी नहीं होता है, 0 डायमेंशन। ये सुनने समय में जानते क्या करते, इधर उधर करते रहते, उसके बाद बोलती है सर समझ में नहीं आया। 0 डायमेंशन उपयोग ही नहीं होता कुछ मुझे इस चीज में। नहीं डाउट है बाबू, डाउट डाउट को मिला दोगे तो बाबू 1 डायमेंशन बन जाएगा। इसको डायमेंशन भी बोलते हैं ना सर? बहुत सारे बाबू डाउट डाउट आपको बाबू जब हम ज्योमेट्री लोग ये पढ़ाएंगे भी तो कर सकते हैं कि डॉट के मदद से ही 1 डायमेंशनल और 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल बना है। हाँ बाबू, प्रत्युषा वीडियो क्यों बंद है बाबू? सही में इसको भगा देंगे, देख लें 1-2 दिन ना, इसको भगा देंगे पूरा। वीडियो तो बंद रखती है, गप करती है क्लास में, उसके बाद बोलती है समझ में नहीं आता है। सर आपका वीडियो ब्लर हो गया। आधा घंटा से समझा रहे थे, पता नहीं कहाँ ध्यान रखते। सही हो गया सर। नहीं समझ आया तो नहीं समझेगी, छोड़िए। आधा घंटा से समझा रहे थे। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट देखो अब 2 डायमेंशनल क्या है बाबू, शांति से सुनेगी तो नहीं। हमारे यहाँ एल के फर्स्ट क्लास का बच्चा सुबह में देखते हैं ना, प्रत्युषा फर्स्ट क्लास का, वो दाना दान है क्या है बाबू,
मन से पढ़ता है, सुनते हैं, आप गप करती हो। अब हम लोग पहले बुक क्या करेंगे, वो 2 डायमेंशनल को हम लोग थोड़ा सा डिफाइन कर लेंगे। 2 डायमेंशनल को हम लोग डिफाइन कर लेंगे ना, 2 डायमेंशनल शेप। ठीक, नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट इसको डिफाइन करो। 2 डायमेंशनल बाबू लिखे तो डिफाइन, हाँ बाबू लिखिए। 2 डायमेंशनल बाबू, 2 डायमेंशनल, डायमेंशनल को बाबू हम लोग 2D लिखते हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे, 2D लिखेंगे, 2D लिखेंगे, है ना। 2 डायमेंशनल को क्या लिखेंगे, 2D लिखेंगे। मन से पढ़ते चलना बाबू, प्रत्युषा। 2D से बाबू, समझ में आ रहा है उत्कर्ष? 2D से बाबू, यस सर। हाँ बाबू, 2D से बाबू एकदम एल के जी से शुरू किए बाबू, इससे नीचे नहीं हो सकता एकदम। 2D से बीज बाबू, सराउंडेड, सर नर्सरी से। सराउंडेड बाय बाबू, ये 2D से पेज बाबू, सराउंडेड बाय बाबू 3 और मोर स्ट्रेट लाइन, 3 और मोर स्ट्रेट लाइन। थ्री और मोर स्ट्रेट लाइन्स बाबू। दैट कैन बी बाबू, सर वो क्या लिखे है, SUR? सराउंडेड है बाबू, ओके सर। SURROU। दैट कैन बी के बाद लिखे सर। हाँ बाबू, दैट कैन बी बाबू, दैट कैन बी बाबू रिप्रेजेंटेड, दैट कैन बी बाबू रिप्रेजेंटेड, दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाबू ऑन ए प्लेन सरफेस। बताते हैं प्लेन सरफेस क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल बाबू, जैसे मान लो कुछ ऐसा शेप है बाबू, हमको नहीं पता है क्या है, नहीं बताएंगे भविष्य में, ठीक है ना। ट्रायंगल, ठीक, कुछ ऐसा शेप है, इस सारे का सारे शेप क्या बाबू, 2 डायमेंशनल है, जिसमें आपको मोटाई है ये नहीं। ठीक, साइड, ठीक है। ETC आगे क्या होगा, ETC हो जाएगा। रिप्रेजेंटेड के बाद क्या लिखे है? रिप्रेजेंटेड बाबू ऑन ए प्लेन सर्विस, नहीं दिख रहा का उत्तर? नहीं सर, ब्लर आ रहा है थोड़ा। जीवितेश बाबू समझ में आ रहा है? जीवितेश, हाँ सर। लिख लिया सर। चलो चलो ठीक है बाबू। हो स्वाति गया बाबू सर। स्वाति समझ में आता है? स्वाति, यस सर। चलो तो हम लोग ऐसा मेजरमेंट पढ़ेंगे बाबू, उसके बाद किसी भी बुक से बनाओ, क्वेश्चन बन जाएगा, किसी भी बुक से बनाओ आराम से बन जाएगा। अभी तो शुरू हुआ है बाबू। तो लिख ये लिया। सब इसका एग्जांपल है 2D। हाँ बाबू, हाँ बाबू, हाँ बाबू एग्जांपल है। सर यहाँ पे आप सी और मोर स्ट्रेट लाइन लिखे है ना? फिर 3 और मोर स्ट्रेट लाइन से बाबू, स्ट्रेट लाइन से बाबू, डैट बाबू, डैट, डैट बाबू, डैट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाबू ऑन ए प्लेन सरफेस। इसका नाम है बाबू, इसका नाम हम लोग आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, ट्रायंगल्स, इसको हम लोग कहते हैं बाबू ट्रायंगल कहते हैं, इसको हम लोग स्क्वायर कहते हैं। आगे पढ़ेंगे, बताएंगे इसके बारे में। अभी मानो कि ऐसा शेप होता है ना बाबू, ठीक है, इसको रेक्टेंगल कहते हैं। बताएंगे सारे के बारे में, बताएंगे डिटेल से बताएंगे। इसको हम लोग क्या कहते हैं, रेक्टेंगल कहते हैं। और इसको क्वाड्रिलेटरल कह देंगे, क्वाड्रिलेटरल कह देंगे। क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम। तो इसको हाँ बाबू, पैरेललोग्राम भी तो बोलते हैं ना? हाँ बाबू, हाँ बाबू, हाँ बाबू। सर क्वाड्रिलेटरल का दो नाम है। बाबू पढ़ाएंगे ना, थोड़ा सा पेशेंस रखो ना, पढ़ाएंगे, सारा बताएंगे, सारा बताएंगे। कंसेप्ट नंबर 1 बाबू लिखो, फिर समझाते हैं इसको। समझ में आ रहा है सपना बाबू? देखो तो हमारी सपना कितनी अच्छी हो गया बैठ गई। सर। यस सर। हाँ बाबू बैठ गई, ना ही वीडियो बंद होता ना कुछ होता है। हमारी लक्ष्मी कहाँ गई? और कौन कौन स्टूडेंट आज गायब? बहुत सारा गायब है। एक आकांक्षा हो गया, सत्यम हो गया, 2 लिख लिया। 21। आकांक्षा हो गया बाबू, सत्यम हो गया। अच्छा ठीक है।
देखो 2 डायमेंशनल क्या है, 2 डायमेंशनल से बहुत सराउंडेड बाय बाबू 3 और मोर स्टेट लाइन। देखो यहाँ पे देखो क्या 3 को स्टेट लाइन या 3 से क्या ज्यादा, उसी से घिरा हुआ ना एरिया बाबू, उसी से घिरा हुआ ना बाबू, एरिया है, रीजन है, उसी से घिरा हुआ रीजन बाबू, है ना बाबू। तो सराउंडेड बाय बाबू 3 और मोर स्टेट लाइन दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन ए प्लेन सरफेस। प्लेन सरफेस कहने का मतलब ये बाबू, प्लेन जैसे मेरा बोर्ड है तो बोर्ड मेरा क्या एक प्लेन सरफेस है, बोर्ड मेरा क्या वो प्लेन सरफेस है, प्लेन सरफेस है, समझो। प्लेन सरफेस कहने का मतलब क्या हुआ, प्लेन सरफेस कहने का मतलब क्या हुआ वो प्लेन सरफेस। जैसे ये मेरा क्या है बुक है, तो ये बुक क्या वो प्लेन सरफेस है, प्लेन सरफेस है ना वो। इसमें मतलब प्लेन सरफेस मतलब जिसमें हाइट नहीं हो, जिसमें थिकनेस नहीं हो, जिसमें सिर्फ क्या वो लेंथ हो और ब्रेथ हो, जिसमें बाबू क्या सर हो पर सिर्फ लेंथ इसमें तो हाइट भी ठीक है। है ना, ठीक है ना। अरे शैतान हम इसकी बात कर रहे हैं बाबू, इसकी बात कर रहे हैं लो, ठीक है। तो ये जो आपको सरफेस दिख रहा है वो ये क्या कर रहा है, प्लेन सरफेस दिख रहा है ना बाबू, प्लेन सरफेस दिख रहा है। तो वही बाबू है ना, स्टेट लाइन दैट बाबू कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन प्लेन सरफेस। जैसे बाबू ये मेरा प्लेन सरफेस है, इस पे हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे बाबू ये मेरा क्या है, शांति समझो, ये मेरा क्या ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल को हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि नहीं, इस सरफेस पे रिप्रेजेंट किया ना, इस ट्रायंगल को, इस सरफेस पे बाबू क्या क्या इस ट्रायंगल को बाबू इस सरफेस पे रिप्रेजेंट किया कि नहीं किया, है ना, रिप्रेजेंट किया कि नहीं किया। तो ये जो ट्रायंगल है ये साइड से आपको क्या दिख रहा है, 3 या मोर स्ट्रेट लाइन से बना, तो ये क्या 3 स्ट्रेट लाइन नहीं बाबू, एक स्ट्रेट लाइन ये वाला सर, दूसरा स्ट्रेट लाइन ये सर, और तीसरा स्ट्रेट लाइन ये सर, ये तीनों स्ट्रेट लाइन को ज्वाइन करके एक ये शेप बन गया, एक शेप बन गई जिसको हम लोग क्या कहें ट्रायंगल का। इसको हम लोग इस प्लेन सरफेस पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं ना बाबू। प्लेन सरफेस बाबू जिसमें थिकनेस नहीं है हम लोग ने, है ना, यहाँ पे इसकी थिकनेस यहाँ सामने से दिख रहा है थिकनेस नहीं ना बाबू, ठीक है। तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं 2 डायमेंशनल शेप कहते हैं। ये मेरा क्या होगा 2 डायमेंशनल शेप होगा, जिसमें वो आपको थिकनेस इधर से देखो कुछ थिकनेस इसका मोटाई नहीं दिखाई देगा, है ना, इसका वो कोई थिकनेस नहीं दिखाई देगा, मन से समझ के पढ़ना। इसका यहाँ से थिकनेस क्या है 0, इसका थिकनेस क्या है लगभग नेग्लिजिबल है ना बाबू। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे 2 डायमेंशनल शेप कहेंगे, इसी क्या कहेंगे 2 डायमेंशनल शेप कहेंगे, है ना। समझ में आ रहा है जीवितेश बाबू। सर वहां पे आपने जो लिखा है ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, उसके बाद आपने क्या किया है? क्वाड्रिलेटरल्स है। नेक्स्ट बाबू नेक्स्ट अब बाबू इसमें कंसेप्ट थोड़ा लिखा देते हैं ना बाबू। 2 डायमेंशनल शेप बाबू कंसेप्ट लिखे हो, 2 डायमेंशनल शेप बाबू 2D शेप, अभी बताएं बाबू, लिखो जल्दी से 2D शेप्स बाबू, 2D शेप्स या 2D शेप बाबू हैव, जीवितेश समझ में आता है बाबू, हैव ओनली, हाँ सर। हैव ओनली बाबू लेंथ एंड ब्रेथ। सालनी आ रहा समझ में बाबू। ब्रेथ की जगह हाइट भी तो हो सकता है। हाँ बाबू हाइट भी कर सकते कोई दिक्कत नहीं, मतलब 2 ही चीज रहेगा। सालनी ये तो समझ में आ गया सर बनली हैव 2 parameters। सर इट इज ओनली हैव 2 चल हम दोनों parameters मिलके 2 में एक हम लोग लिखें, ठीक। फॉर 2 डायमेंशनल बाबू सालनी यस सर। आ रहा समझ में बाबू, एकदम शुरू से है बाबू। हाँ सर समझ में आ रहा है। इसको भी फेयर करते चलना है। यस सर कर रहे हैं फेयर। हाँ बाबू फॉर 2D शेप बाबू बी मेजर बाबू, फॉर 2D शेप में बाबू बी मेजर दे बाबू, हम लोग क्या नापेंगे 2D शेप में बाबू, उसका एरिया नापेंगे, बी मेजर बाबू, उसका पेरीमीटर नापेंगे और एरिया नापेंगे। मेजर दी बाबू पेरीमीटर, 2D शेप में हम लोग यही नापेंगे, पेरीमीटर नापेंगे, कैसे नापेंगे बताएंगे, पेरीमीटर बाबू एंड एरिया बाबू ऑफ बाबू ज्योमेट्रिकल फिगर कर सकते हो। सर आपने पेरीमीटर लिखा है या पैरामीटर? पेरीमीटर है बाबू, क्यों नहीं बात समझते हो, वो पैरामीटर ज्योमेट्री पेरीमीटर है। नो सर उस समय लग रहा था सर इसको हर बार लग रहा था पैरामीटर लिख ब्लर रहे हैं आप। ब्लर आ रहा था। पैरामीटर बाबू आपका क्राइटेरिया होता है, ठीक है ना। जैसे मान लो स्कूल में है बाबू, तो स्कूल में आपको एडमिशन करते तो उसको बोले ना मेरे ये पैरामीटर को फॉलो करोगे तभी एडमिशन होगा। पहले क्राइटेरिया क्या कहेगा पहले एग्जाम क्वालिफाई करो, जो तो होगा नहीं बाबू, एडमिशन फीस दो, फिर एडमिशन फीस दो, जो तो मन से होता है, मटेरियल चार्ज दो, ट्रांसपोर्ट फीस दो, ट्यूशन फीस। सो रहे श्रुति। लाइब्रेरी, कंप्यूटर। और सर ये सब अब एग्जाम होने में जब फर्स्ट आता है ना सर फाइनल में, तो एक अच्छा तो ठीक है बॉक्स ठीक है, चुप रहे बाबू, बहुत बहस करते हैं। एडमिट कार्ड का फी। नेक्स्ट बाबू 3D शेप, नेक्स्ट बाबू एग्जाम 3D का शेप। फी। अभी आपका बाबू ये मेंसुरेशन शुरू नहीं हुआ है,
अभी आपका सिर्फ खाली ये जो हम लोग वर्ड पढ़ेंगे वो 2D LKG वाला चल रहा है। है ना, जो 2D 3D के बारे में पढ़ेंगे ना वही आपको बता रहे हैं। नेक्स्ट बाबू। सर मैप में भी आता है 2D 3D। हाँ नेक्स्ट 3 डायमेंशनल। नेक्स्ट बाबू 3 डायमेंशनल सेप। इसको लिखा देते हैं फिर समझा देते हैं। पहले समझा देते शैतान, समझा देते, नहीं तो आप लोग को परेशान करोगे। पहले लिखा दीजिए फिर सर पहले समझा लिखा दीजिए। दीजिए सर। यस सर समझो। पहले लिखा दीजिए। और ऊपर डिफिनीशन करवा सर फिर एग्जांपल देके समझाइएगा पहले लिखवा। देखो वो क्या है बाबू, 3 डायमेंशनल क्या है बाबू, लिखने में आसान होगा, समझ जाओ ना तो लिखने में आसान होगा। 3 डायमेंशनल में क्या कहते हैं बाबू, हम कोई एक प्लेन सरफेस लाएंगे, प्लेन सरफेस लाएंगे, उस प्लेन सरफेस पे दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां रखते जाएंगे, तो उससे बाबू जो आपको स्ट्रक्चर तैयार होगा उसको हम लोग 3D शेप कहेंगे। 3D शेप कहेंगे ना, 3D शेप कहेंगे। जैसे क्या बाबू, जैसे क्या बाबू, मान लो ये मेरा क्या बाबू, ये मेरा कार्ड है ना, कार्ड है बाबू। अब इस पे क्या करो, एक मेरा क्या हो गया, एक ये क्या हो गया, एक प्लेन हो गया बाबू, एक ये सरफेस हो गया, एक प्लेन सरफेस है ना जी, है ना, जिसमें थिकनेस क्या है 0, इसका थिकनेस हम लोग मान लेता है, इसका मोटाई क्या है थिकनेस 0, तो एक प्लेन सरफेस हो गया सर, है ना। ठीक सर, ये क्या हो गया, एक प्लेन सरफेस हो गया, यहाँ से देखो। ठीक, इस पे हमने क्या रखा बाबू, दूसरा रखा। ठीक, इस पे बाबू हमने तीसरा रखा। ठीक, इस पे बाबू हमने चौथा रखा। इस पे बाबू हमने और रखे बहुत सारे सर, प्लेन सरफेस को मिला के कंबाइन किए, ऐसे रखे सर, और रखे बाबू, इस पे और रखे, है ना। तो क्या किया बाबू, प्लेन सरफेस बाबू मैंने जो प्लेन सरफेस उस पे एक पे रखते जाएंगे, वो तो जो आपको शेप बनेगा, जो नया शेप बनेगा वो उसको हम लोग क्या कहेंगे, 3 डायमेंशनल कहेंगे बाबू। एक में इसमें बाबू ये 2D होगा, एक प्लेन सरफेस है तो क्या होगा, सिर्फ 2D होगा ना, जिसमें लेंथ और ब्रेथ है। और इस पे बाबू क्या करो, बहुत सारे रखते जाओ, बहुत सारे रखते जाओ, तो उसमें कुछ हाइट आ जाएगा, थिकनेस आ जाएगा, है ना। तो ये जो शेप बनेगा बाबू, ये जो शेप बनेगा बाबू, ये जो शेप बनेगा, ठीक है ना, ये जो शेप बनेगा बाबू, ये जो शेप बना वो, इसमें क्या हो गया सर, ये लेंथ भी हो गया सर, ये ब्रेथ भी हो गया, इसके साथ आपको क्या इधर हाइट है, थिकनेस भी हो गया, हाइट भी हो गया ना वो। तो ये जो शेप, ये जो फिगर बना बाबू, इसको हम लोग क्या कहेंगे, 3 डायमेंशनल कहेंगे। तो ये कैसा बनेगा, मान लो पूरा का पूरा ज्वाइन कर दो, पूरा का पूरा ज्वाइन कर दो, तो ये आपको क्या बन जाएगा, क्यूब बन जाएगा, या क्यूबाइड बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, क्यूबाइड बन जाएगा ना वो। लेंथ अलग सर, ब्रेथ अलग, हाइट अलग, तो ये क्या बन जाएगा, क्यूबाइड बन जाएगा, क्यूबाइड बन जाएगा ना वो। इसको ऐसे देखो तो क्यूबाइड बन जाएगा, है ना वो। तो क्यूबाइड कैसे बनेगा सर, कैसे बनेगा सर, क्यूबाइड कैसे बनेगा, मान लो चाहे क्यूब कैसे बनेगा सर, एक प्लेन सरफेस को जोड़ते जाओ, एक प्लेन सरफेस के ऊपर दूसरा प्लेन सरफेस के ऊपर तीसरा प्लेन सरफेस, है ना। तो उस तरह से बाबू जो स्ट्रक्चर बन जाएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, 3 डायमेंशनल शेप कहेंगे। समझी बाबू सपना? यस सर। समझ गई बाबू? कौन है, स्वाति समझी, स्वाति? यस सर। हाँ बाबू, तो 3 डायमेंशनल को थोड़ा सा डिफाइन कर लेते बाबू, डिफाइन कर लेते हैं ना सपना। श्रुति समझी बाबू? प्रत्युषा आपका क्या हाल है बाबू, प्रत्युषा? प्रत्युषा समझी, प्रत्युषा समझी बाबू? हाँ सर समझी, सर समझी। तो समझी तो वीडियो क्यों बंद की हुई है बाबू, बीमारी है क्या वीडियो बंद करने का, इससे तो ये हद कर देती है। इसके पहले स्कूल की क्लास में तो ऑन सर, मेरा वीडियो ऑन है। नेक्स्ट बाबू, 3 डायमेंशनल बाबू, 3 डायमेंशनल 3D शेप बाबू। सर मैं अभी सर क्लास लीव कर रहा हूँ सर, एक स्कूल का मीटिंग है। मैंने ये स्कूल वाला भी परेशान कर, रात को भी चैन नहीं देता, अपना तो करियर बाबू बर्बाद करिए रहा है, आपको भी लगा हुआ रहता है। ठीक है बाबू, जाइए बाबू। अंकित वीडियो ऑन करो बाबू। 3D शेप बाबू, 3D शेप बाबू इज सराउंडेड, इज बाबू सराउंडेड, 3D शेप बाबू इज सराउंडेड बाई मल्टीपल सरफेस। क्या बाबू, मल्टीपल सरफेस मतलब क्या सर, बहुत सारे सरफेस को बाबू, बहुत सारे सरफेस बाबू, बहुत सारे सरफेस बाबू, चाहे प्लेन को बाबू आप क्या करो, जोड़ दो, घेर दो, तो उससे आपको क्या बन जाएगा, 3D शेप बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 3D शेप बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 3D शेप बन जाएगा। जैसे कहने का मतलब क्या सर, फॉर एग्जाम्पल बाबू, कहने का मतलब क्या बाबू, कहने का मतलब क्या, कहने का मतलब क्या बाबू, जैसे एक क्यूबॉइड बनाओ, एक पहले क्यूब बनाते हैं, क्यूब बनाते हैं, ठीक, इस तरह से क्या बाबू, क्यूब है,
तो ये क्यूब का स्ट्रक्चर कैसे बना होगा सर, कैसे बना होगा क्यूब, कैसे बना होगा? तो सोचो कैसे बना होगा। ये क्या, बहुत सारे लेयर, बहुत सारे सरफेस, एक सरफेस के ऊपर दूसरा सरफेस, के तीसरा सरफेस, चौथा सरफेस, है ना। तो इस तरह से जो स्ट्रक्चर बना सर उसको 2 स्क्वायर के मिलने से 2 स्क्वायर के मिलने से बाबू 2 स्क्वायर मिलवाओगे बाबू। मान लो ब्रेड, आप लोग ब्रेड खाते ना हो, तो एक ब्रेड है, उसका थिकनेस 0 मान लो, उस पे दूसरा ब्रेड, उस पे तीसरा ब्रेड, उस पे चौथा ब्रेड रखते जाओ, है ना बाबू। तो उस तरह जो शेप बनेगा उसी को हम लोग क्यूब कहेंगे। लिखो 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 लिखो। हाँ सर लिखते हैं। सर नेक्स्ट। हाँ बाबू। 3D में एक ही शेप होता है सर। 3D में एक ही मतलब बाबू डॉन है ना। देख रहे हैं प्रत्युषा। हेलो सर। हाँ बाबू प्रत्युषा बोलिए। सर मेरा वीडियो ऑन दिख रहा है ना आपको? हाँ बाबू ऑन दिख रहा है। ऑन रखोगी तो ऑन दिखेगा, गेम खेलोगी व्हाट्सएप करोगी तो ऑफ दिखेगा। आप खाली सर्कल से नो मारते सर हैं मैं बाबू। गेम नहीं खेलती हूँ, मैंने हाँ। पूरी क्लास पे ऑन ही रखा है मेरा कैमरा। अच्छा ठीक है बाबू, खाली बहुत बोलती है, थोड़ा कम बोलने के लिए बोलिए ना। ठीक है। तो यहाँ बाबू क्या होगा, एक लेयर ये है बाबू, इसके ऊपर ये लेयर होगा, इसके ऊपर क्या होगा, बहुत सारे लेयर होगा, बहुत सारे क्या होगा, वो लेयर होगा, लेयर होगा, है ना बाबू। तो उस लेयर को क्या करो, ज्वाइन कर दो, तो आपका क्या बन जाएगा, 3D शेप बन जाएगा। लक्ष्मी समझ में आता है बाबू, लक्ष्मी? यस सर। हाँ बाबू, तो ये क्या बाबू, एक लेयर है बाबू, दूसरा लेयर है ना, तो इस तरह से बाबू क्या होगा, ये लेयर हो गया सर, ये लेयर हो गया ना, बहुत सारे लेयर को ज्वाइन कर दो तो आपका क्या बन जाएगा, 3D शेप बन जाएगा। ठीक बाबू। इतना कितना छोटा समझ- डेफिनेशन है। ये शेप क्या है बाबू, क्यूब है, ये क्या है, क्यूब है। ठीक है बाबू। क्यूबाइड में भी ऐसे कर सकते हैं सर। सर सिर्फ क्यूब बना के छोड़ देंगे तो चलेगा? लेयर बना दोगे तो थोड़ा अच्छा हो जाएगा, है ना बाबू। पापा जी 50 रुपए वाला कपड़ा देंगे तो अच्छा चलेगा, चलेगा कहीं नहीं बाबू, लेकिन कहा 500 रुपए वाला खरीदता। कभी नहीं बोलते पापा जी हमको 50 रुपए वाला दीजिए ना सर, फुट वाला, ये बाबू रोड वाला, है ना। नहीं, हम तो मॉल से खरीदेंगे, दुकान से खरीदे, ब्रांडेड खरीदेंगे। शैतान। सर 50 रुपया भी नहीं मिलता। लिख लिया सर। अच्छा ठीक है, सुंदर सुंदर फिगर बनाइए, ठीक है ना। मेजरमेंट को अच्छा से सर पढ़ना है, समझ। हाँ बाबू। इसका फेयर भी बनाना है। हाँ बाबू, इसका भी फेयर बनाना है बाबू, आलतू फालतू का है पूछ कर, जो भी पढ़ाएंगे सारा का फेयर बनाना है। ये बाबू क्यूबाइड है, ये क्या है, क्यूबाइड है। ठीक। ये लेयर हो गया बाबू, कितना अच्छा दिख रहा है, इतना अच्छा तो डायग्राम, इतना अच्छा तो डायग्राम दिख रहा है बाबू, एक लेयर के ऊपर दूसरा लेयर के बाद तीसरा लेयर। अंकित ऐसे कैसे बाबू, ये अंकित, विजयंत समझ में आ रहा है बाबू, फ्रेश टॉपिक है विजयंत बाबू। यस सर आ रहा है समझ में। और ये सर अब हमारा समय। कॉन्सेप्ट लिखवा दीजिए, हो गया। अच्छा ठीक है। सर हम लोग क्यूबॉइड में एक ही लेयर बनाएंगे, फिर 2 लेयर बनाएंगे, फिर 3 लेयर बनाएंगे। बना रहे 2 लेयर बाबू, 3 बनाएंगे तो हौच पौच हो जाएगा, एक और बना रहे हैं, पहले ये सबको तो देखने दो, शैतान सम्यक है। सर वो क्यूब है और ये क्यूबॉइड है। हाँ बाबू। और ये अनुज कहाँ गया, सर अनुज हौच बाबू? पौच मतलब तो खिचड़ी ना आता है। हाँ बाबू, वही हौच पौच मतलब बाबू, है ना, इतना हौच पौच हो जाएगा कि आपको समझ में नहीं आएगा। हौच पौच मतलब खिचड़ी ही होता है। अब DIY दे दीजिए, टाइम हो गया। टाइम हो गया तो चल जाइए छोड़ के। सर कॉन्सेप्ट लिखा दीजिए। नेक्स्ट बाबू, एक लेयर और बनाओ, कुछ करना थोड़ी, यहाँ से इसको ऐसे ज्वाइन कर दो। क्यूबॉइड को काटा गया है सर इसमें। हाँ चलो ठीक है, सेकंड लेयर हो गया। तो ये क्या बाबू, ये क्या है, बना लेयर्स दिया है, सेकंड लेयर। मल्टीपल सरफेस है, इसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू, सरफेस कहेंगे, इसको कैसे लिखें, ये हो सर गया इसको बाबू। पेंसिल से बनाएंगे ना? क्या बाबू? सर इस शेप को पेंसिल से बनाएंगे ना, वरना पेन से बनाएंगे टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। अच्छा ठीक है, पेंसिल से बनाए, ठीक। ये आपका सरफेस हो गया, सरफेस मैंने हो गया, पेन ये से पूरा। बनाया है। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट सर बाबू। हमने पेंसिल बना दी। अच्छा ठीक है बाबू, नेक्स्ट बाबू।
इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे बाबू, इस सारे फिगर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पेन से बना ली हूँ स्केल के मदद से। अच्छा ठीक है बाबू, इसको हम लोग कोण कहते हैं, ठीक है, इसका नाम क्या है बाबू, कोण है। तो इसमें कैसे बाबू, छोटा छोटा सर्किल ऐसे करके रख ले जाओ, छोटा छोटा सर्किल ऐसे करके रख ले जाओ, साइड है ना, इस छोटा छोटा सर्किल रख ले जाओ, यहाँ से छोटा छोटा सर्किल रख ले जाओ, ठीक। तो ये क्या हो जाएंगे बाबू, ये आपके लेयर हो जाएंगे। ये सब कौन का सरफेस है? छोटा छोटा लेयर है बाबू, लेयर सरफेस है, सरफेस कह सकते हैं, ठीक है ना, ये सरफेस हो गया कोन का। बहुत सारे सर्कुलर कोन को, बहुत सारे सर्कुलर, छोटा सर्किल दो ना उसको, उसके ऊपर सर्किल के ऊपर सर्किल के ऊपर सर्किल, लेकिन सर्किल का साइज क्या होता जाना चाहिए, छोटा होता जाना चाहिए। यस सर। तो बर्थडे आपको का जो स्ट्रक्चर, हाँ बाबू, आपको जो स्ट्रक्चर बनेगा बाबू वो कोन बनेगा। समझा विजयंत बाबू, विजयंत समझे बाबू? ये सर क्या समझ में आया सर? अच्छी बात है बाबू, कहाँ नहीं समझ में आया? प्राइज वाला में सर। प्राइस वाला में बाबू,